सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 8 को आज पढ़ेंगे। 7 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है, उसमें क्रमानुसार पढ़िए। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए इन व्हाट्सएप नंबरों पर आप संपर्क करें। गत कक्षा में मैंने आपको इस सूत्र तक पढ़ाया था, का अर्थ भी बता दिया था टिड्ढाणई आदि का, और उदाहरण भी आपको मैंने बता दिए थे कि इसके ये उदाहरण हैं। ठीक है, अब इसकी सिद्धियां, इन उदाहरणों की सिद्धियां आज की कक्षा में हम करेंगे। इस सूत्र का अर्थ एक बार फिर देख लेते हैं। का अर्थ है टित ध अण ऐ द्वयसच दग्नच मात्रच तयप ठक ठई कई परप इत्येतेवम् अन्तेभ्योऽनुपसर्जनेभ्यः अदन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः त्रियां गे प्रत्ययो भवति। माने ये प्रत्यय हैं, माने टित प्रत्यय, टकार इत गया है जिसका ऐसा प्रत्यय, ढ प्रत्यय, अण प्रत्यय, ऐ प्रत्यय, द्वयसच, दग्नच, मात्रच, तयप ठक ठई कई परप, माने इन प्रत्ययांत शब्द, और वो कैसे होने चाहिए? अनुपसर्जन होने चाहिए, माने मुख्य अर्थ के विधायक होने चाहिए। ठीक है, जैसा कि पिछली कक्षा में बता दिया था हमने, जब बहुब्री समास में कोई शब्द चला जाता है तो वो गौण हो जाता है, तत्पुरुष समास में होता है तो वो प्रधान होता है, तो अनुपसर्जन माने प्रधान अर्थ का विधायक होना चाहिए। ठीक है, यानी जो शब्द है, जो प्रत्यय जिस अर्थ में आया है, उस अर्थ को मुख्य रूप से जहां पर कह रहा है उस अवस्था में ही, और कैसा होना चाहिए? अदंत माने ह्रस्व अकारांत होने चाहिए। ऐसे प्रातिपदिकों से स्त्रियां माने स्त्री में, स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, पहला उदाहरण था इसका टित का। टित का दिया था कोरुचरी और मद्रचरी। ठीक है, कुरचरी और मद्रचरी की सिद्धि आपको पिछली कक्षा में आपको बता दी थी। इसमें क्या था? ये था आपका कुरुसु, कुरुसुप और चर। ठीक है, ये सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन का प्रत्यय है सुप। कुरुषु चरती यासा कुरचरी, कुरु देश में विचरण करने वाली। चरय चरेष्टा से ट प्रत्यय हुआ था, ट का अवचा था, समास आदि होकर के सब कुछ क्या है? कोरुचारा ऐसा बन गया था। कैसा बन गया शब्द आपका? कुरुचारा, ये बन गया। अब इसको स्त्री को कहना है, तो स्त्री को कहना है तो कोई प्रत्यय विशेष आएगा, क्यों? टित है, टित था तो इसलिए स्त्री में क्या हुआ? टिड्ढाणई से गीप आ गया। क्या आ गया? ये गीप, गीप का क्या बचा? ई। ठीक है, अब यहां पर पूर्व के समान, कुमारी के समान, यच्ची भम से भसंज्ञा हो गई। भस्य, भस्य के अधिकार में यस्येति च से इस आकार का लोप हो गया।
ये ई इसमें जुड़ गया, यहाँ पर सु आ जाएगा, उसका हल गया अभ्युदीर्घ सुत से प्रथम हल से लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा कुरुचरी। ऐसे ही मद्रचरी, मद्रेशु चरती, यासा मद्रचरी, मद्र देश में चरने विचरण घूमने वाली। दूसरा उदाहरण दिया ढ प्रत्यय का, सौपर्णेयी और वैनतेयी, सौपर्णेयी और वैनतेयी। ठीक है, ठीक है। यहां पर सिद्धि परिशिष्ट में दिए, पीछे देख लीजिएगा पुस्तक में। सुपर्ण्या अपत्यम स्त्री सौपर्णेयी, माने सुपर्णी की संतान स्त्री। ठीक है, माने सुपर्णी कोई स्त्री है, उसकी संतान कोई लड़की, लड़की को कहा जा रहा है इसके लिए। ठीक है, तो सुपर्णी की संतान, लड़की इसलिए आ रही है, यहां पर स्त्री लगा दिया बाद में, अपत्यम स्त्री। सुपर्ण शब्द से पाक कर्ण पर्ण इत्यादि से गीश प्रत्यय होकर के सुपर्णी बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, सुपर्णी शब्द है। सुपर्णी कैसे बनाया है इन्होंने, ये दिखा दिया है 4-1-64 सुपर्ण शब्द वास्तव में है। तो सुपर्ण ये तो सामान्य स्त्री बनाना होगा, तो इससे गीश होता है। अभी इस सूत्र का कोई प्रयोजन नहीं है उसका, टिड्डाणी का गीश होता है। ये सूत्र क्या कहता है इसको देख लीजिएगा। ये आगे इसको पढ़ेंगे। पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदाच्च। ठीक है, पाकाद्युत्तर पदात् जातिवाचिना प्रातिपदिकात् स्त्रियां गीश प्रत्ययो भवति। माने पाक आदि शब्द है, पाक कर्ण पर्ण आदि, और ये कैसे जातिवाची, जातिवाची से प्राति स्त्री को कहना होगा तो गीश प्रत्यय होता है। तो यहां पर सुपर्णी नाम की कोई स्त्री है, पहले सुपर्णी बनाया इन्होंने, तो सुपर्णी से यहां पर या दिखाया नहीं है, या दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सुपर्ण, और ये इससे गीश आ गया, गीश का ई बचेगा, और अभी जैसे बनाया था हमने मद्रचरी, ई बच गया, और यस्य तीचा से अकालोप होगा सुपर्णी। अब सुपर्णी बन गया, सुपर्णी से अब सुपर्णी की अपत्य स्त्री को कहना है, बालिका को, उसकी लड़की को, तो सुपर्णी गस, अब यहां से आरंभ हुआ है मुख्य रूप से। ठीक है, घस हो गया, प्रत्यय होकर के अब क्या है, सुपर्णी शब्द बना, ये हो गया। इससे माने इससे तस्यापत्यम के अधिकार में स्त्रीभ्यो ढक, तस्यापत्यम का आगे अधिकार अब चालू होगा चौथे अध्याय में ही प्रथम पद में। माने उसका अपत्य, माने अपत्य अर्थ में प्रत्यय होते हैं। तो यहां पर तस्यापत्यम के अधिकार में एक सूत्र है, स्त्रीभ्यो ढक। स्त्रीभ्यो ढक का माने स्त्री प्रत्यांत विहित शब्द है, तो उससे उस अपत्य को कहने के लिए क्या हो जाता है, ढ, ये ढक प्रत्यय होता है। क्या होता है बोलो, ढक। तो ढक हो गया, इसका अर्थ देख लीजिएगा, ये ढक हो गया। ये है आपका स्त्रीभ्यो ढक। 4-1-120 स्त्री प्रत्ययांतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो अपत्यर्थे ढक प्रत्यय भवति। स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिकों से क्या होता है, अपत्य अर्थ को कहने के लिए ढक प्रत्यय होता है। ठीक है, ये मात्र अपत्य, चाहे स्त्री अपत्य हो चाहे पुरुष अपत्य हो। ठीक है, तो इससे क्या है, अब ये स्त्री प्रत्यांत शब्द है आपका कैसा, ये शब्द सुपर्णी, सुपर्णी शब्द कैसा है, स्त्री प्रत्यांत है, गीश आया था इस सूत्र से।
तो अपत्य अर्थ में स्त्री भी ढक से ढका आ गया। अब सुपो धातु प्रातिपदिकयोः लुक हो गया, ठीक है। फिर कृतधित समासाश्च, ठीक है। और अभी कृत्य समास आवश्यकता नहीं है, पहले यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम से, इस प्रत्यय के परे रहते क्या है, सुपर्णी की क्या है, अंग संज्ञा, अंग संज्ञा है। तो फिर अंग संज्ञा होकर के आय नेई नी फढ़ खचगाम प्रत्ययादि नाम, अभी अर्थ देख लेंगे, पहले भी कई बार बताएं। ये क्या कर दिया इसने, ढ को ए आदेश कर दिया इस सूत्र ने, माना अंग से उत्तर जो प्रत्यय का ढ, उसको ए आदेश हो जाता है। ढ का जो ढ है उसको होता है, अ को नहीं होता, ठीक है। तो ढ भाग है, उसको क्या हो गया, सुपर्णी, और ये ए आदेश होगा इससे। और ये ढ, ये देखिए ढ प्रत्यय है ये, यदि इसमें क्या है, दो अक्षर हैं, एक तो ढ है और प्लस एक अ है, तो ये ढ जो भाग है इसको ए होता है, ए होता है, और ये अ बच गया तो अ, तो इसमें मिल जाएगा, ये ऐसे बन जाए ए यच्छी भम से इसकी भाषण्या है, यस्य तीच से इसके ई कार का लोप हो गया, ठीक है। टिड्ढाण से अब ढ प्रत्यांत शब्द बन गया आपका सुपर्णेय। हाँ, इसको यहां पर छूट रहा है, ये यहां पर क्या करना चाहिए वास्तव में, तो ऐसा बन गया सुपर्णी और ए। अब यहां पर ये जो दिखाया है, दिखाएं, ये जो दिखाया ये वाला सूत्र, ये वस्तुतः प्रारंभिक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ये सूत्र यहां दिखाना चाहिए था। कहां पर, यहां दिखाना चाहिए, यहां। ये यसेती से आकार का लोप हो गया, ई कार का लोप हो गया। अब ये ढक है, ढक, ये तद्धित है, तद्धिता से तद्धित संज्ञक है, और कित है, ये आकार की संज्ञा गई थी। तो क्या है, कितिचा, कितिचा से यहां पर पहले वृद्धि होगी, कितिचा से वृद्धि होकर के क्या बन जाएगा, आदि अच को वृद्धि हो गई, माने किति तद्धिते परतः अंगस्य आदेः अचः स्थाने वृद्धि भवति, ठीक है। तो सु को वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि का जो भी है वृद्धिरादैच स्थानांतरतमा आदि लग करके क्या है, उ को अवृद्धि हो गई, ऐसा बन गया सौपर्ण, ठीक है। और अब इसमें मिला दीजिएगा सौपर्ण, सौपर्णे, ऐसा बन गया सौपर्णे, या ऐसा बन गया, ठीक। अब ये कैसा स्त्री को कहना है, स्त्री पत्त को, तो ये ढ प्रत्यांत शब्द है, माने ढको ये हो गया तो भी वो तो स्थानीयत माना जाएगा, ढका ढाई माना जाएगा। तो टिड्ढाण से ढ प्रत्यांत, स्त्रीलिंग में ढ प्रत्यांत से क्या हो जाता है, गीप हो जाता है। तो ढ प्रत्यांत होने से सौपर्णीय से गीप हो गया, गीप हो गया। तो अब यहाँ पर गीप, ये गीप आ गया आपका, पूर्वत यच्ची बम, यस्य तीच से कार का लोप हो जाएगा, ई बचेगा इसका, तो क्या बन जाएगा, सौपर्णेयी, ऐसा बनेगा, ध्यान देंगे। ये यहाँ लिखा हुआ है यस्य तीच, ये बाद में लगेगा, पहले ये लगेगा, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये सौपर्णेयी ऐसा हो गया, स्वादित उत्पत्ति होकर के हल ज्ञान दीर्घ सुक्ति सप्रतम हल, सु का लोप हो गया, तो क्या बना, सौपर्णेयी, ऐसा बन गया। सौपर्णेयी का अर्थ है सुपर्णा की संतान, बालिका, बालिका संतान, ठीक है। तो ये सौपर्णेयी हो गया। ऐसे ही विनताया अपत्यम स्त्री वैनतेयी, विनता की लड़की, और इसमें विनता प्रातिपदिक है, विनता, इसमें गीश नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप हर एक में गीश लाने लगे, गीश नहीं, गीश वहां पर उन्हीं शब्दों से आता है जो सूत्र में पड़े हुए हैं, पाक पर्ण आदि में, ठीक है। तो विनता, इसी प्रकार से विनता ngस और ढक आ जाएगा, स्त्री पे ढक, और पूरी प्रक्रिया ऐसे बना लेनी है आपको, वैनतेयी वृद्धि आदि हो जाएगी, ठीक है। और
चलिएगा, ये हो गया। अब इसके बाद है हमारा अण प्रत्यय। क्या है जी? अण प्रत्यय। चलिएगा, अण प्रत्यय। अण प्रत्यय का उदाहरण दिया है कुंभकारी, नगरकारी, तो कुंभ और औपगवी, ये दिए, 3 उदाहरण दिए हैं। ठीक है, चलिएगा, परिशिष्ट में गुरु जी ने दिखा दिया है, देख लेते हैं क्या है। यहां पर क्या है, कुंभकार शब्द बना लिया था। कुंभकार क्या है? कर्मण्यण से अण प्रत्यय हुआ था तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का पहला सूत्र में, सिद्धि के कुंभकार में कुम्हार। कुम्हार की स्त्री को क्या माने, कुम्हारी को कहना होगा, है माने स्त्री माने, तो कुंभकारी बनता है, तो अण प्रत्यांत शब्द है ये। ठीक है, अण प्रत्यांत शब्द है। और कुंभकार ये मुख्य वृत्ति, मुख्य अर्थ को कह रहा है। अण प्रत्यय जिस अर्थ में आया है उसी अर्थ को वास्तव में कह रहा है यहां पर भी। तो जिसकी सिद्धि कर्मण्यण पर हमने दिखा है, वहां हमने दिखा दी थी। ठीक है, अतः इस सूत्र से, प्रकृत सूत्र से गीप होकर करके क्या बन जाएगा? गीप का कुंभकार, गीप का ई और पूर्वत यच्ची बम यस्य तीचा लोप हो जाएगा और हल्गादि लोप हो जाए, तो कुंभकारी, कुम्हारिन, नगरकारी, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, नगर को बनाने वाली, नगर बनाने वाली स्त्री। तो ये अण प्रत्यांत है। ठीक है, औपगवी, तो उपगु संबंधिनी बनेगा। औपगवी माने उपगु की कोई स्त्री, यहां पर अपत्य अर्थ में। ठीक है, यहां पर क्या है, ये औपगी में उपगो हो अपत्यम, तो ऐसा है ये उपगु, उपगु और ngस। ठीक है, तो उपा अंश का लौकिक विग्रह करेंगे तो उपगोहो अपत्यम स्त्री, अलौकिक विग्रह करेंगे तो उपगु घस अपत्य, और अपत्य अर्थ में प्रत्यय आ जाएगा इसमें तस्यापत्यम। क्या है? तस्यापत्यम। इसकी सिद्धि आपको प्रथम भाग में हमने कराई थी, देख लीजिएगा। मैं आपको पेज भी बता देता हूं जिससे आपको सुविधा हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिएगा वहां पर। ये प्रथम भाग का जो पहला सूत्र था वृद्धिरादय, उसी की सिद्धि है ये। ठीक है, उपगौर अपत्यम। ठीक है, यहाँ पर तस्यापत्यम, समर्थनाम प्रथमाद्वा तस्यापत्यम, ये सारे सूत्र लग जाएंगे। परिशिष्ट में देख लीजिएगा, ये जो यदि आपके पास ये संस्करण है तो परिशिष्ट में वृद्धिरादय की जो सिद्धियां हैं उसमें जो ऐतिकायना सिद्धि थी उससे पूर्व में है पहले। इसमें पेज नंबर 564, 564। ठीक है, तो वहां पर पूरी दी है। ठीक है, अण प्रत्यय हो गया आपका, तस्यापत्यम से अण प्रत्यय हो गया यहाँ पर ये, और सुपो धातु प्रातिपदिक और लुक हो गया, अण की एक संज्ञा हो गई। और यहाँ पर लिखा हुआ गुण हो गया, ये अच्छी वम से भसंज्ञा हो गई, भस्य के अधिकार में और गुण, और गुण से इसको अण के बाद गुण हो गया, तो ओ उपगो बन गया। ठीक है, उपगो और तद्धितेषु चामादेहि, अंग के अधिकार में तद्धितेषु चामादे से इसको क्या होगी? वृद्धि हो गई, इसको आदि अच को अणित प्रत्यय के परे रहते, तो ये क्या बन गया आपका? औप गो और आ, एचो वाला करके क्या बन जाएगा? औप ग व और ये अण का अ। ठीक है, अब ये स्त्री को कहना है,
तो अण प्रत्यांत है इसलिए टिड्डाणी से क्या हो गया, यहाँ पर गीप हो गया, गीप का ई बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसके पहले इसकी क्या हो जाएगी, भसंजा, ऐसे तीच आकार का लोप हो गया, ई इसमें मिल गया, सु आ गया, सु का हल्का विलोप हो गया, तो क्या बना, औपगवी, ये बन गया। उपगु संबंधिनी, संबंधिनी नहीं, आप वास्तव में उपगु की अपत्य स्त्री ऐसा आएगा वास्तव में, ठीक है। उत्सस्येयम स्त्री, माने उत्स नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी यह स्त्री, अपत्य स्त्री। उदपानस्य इयम स्त्री औत्सी, उत्स संबंधिनी कोई स्त्री कह सकते हैं, अपत्ति कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, औत्सी और उदपानस्य माने औदपानी, ठीक है, ये लिखा हुआ है स्त्री। तो पूर्वत समझे, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये अब अहीं प्रत्यय का है, अण के बाद अहीं आ गया वहां पर। तो उत्सादिभ्यो अहीं, अपत्य अर्थ में उत्सादिभ्यो अहीं से क्या हो जाता है, अहीं प्रत्यय होता है। जैसे अण है वैसे ही अहीं है, बिल्कुल वही सूत्र लगेंगे सारे, बस यहाँ पर उसमें अण की संज्ञा होती है, यहाँ पर ञ की हो जाएगी, ठीक है। क्या प्रत्यय होगा, ये अहीं प्रत्यय होगा, ध्यान देंगे, अहीं का भी अवचता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि अहीं प्रत्यय हुआ, अतः औत्स और औदपान अयंत शब्द है, सो गीप हो गया, तो क्या बन जाएगा, औत्सी और औदपानी, क्या हो गया आपका। अब इसके बाद में ये अहीं हो गया, द्वयसच, द्वयसच के, तो अब आगे क्रम से देखते हैं, द्वयसच दग्नच मात्रच तयप ठक ठई कई कौरप, इन सब के क्रम से देख लेते हैं, आइएगा, ये लीजिएगा। ऊरु प्रमाणमस्याह, जानू प्रमाणमस्याह, ऐसा विग्रह करके, ऊरु माने, ऊरु माने या पैर में ऊरु भाग है, तो ऊरु भाग माने ऊरु प्रमाण, प्रमाण माने नाप, ऊरु तक ऐसा कह सकते हैं। कहीं पर पानी भरा हुआ नदी आदि में, तो वो पानी को कह रहे हैं ऊरु तक पानी इसका प्रमाण है, ठीक है। तो ऐसा विग्रह करके ऊरु तथा जानू शब्द से प्रमाणे द्वयसच दग्नई मात्रच, ये द्वयसच प्रत्यय हो गया, ये द्वयसच प्रत्यय करता है, ठीक है। तो ऊरु द्वयस और ऊ जानू द्वयस रहा, ठीक है। अब इसका आपको कैसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है आपको, अलौकिक विग्रह, लौकिक तो दिखा दिया, ऊरु आऊ, द्विवचन लिया इससे आऊ आएगा, आऊ, और प्रमाण अर्थ में क्या प्रत्यय हो गया, द्वयसच, द्वयसच, द्वयसच प्रत्यय हो गया, ठीक है। द्वयसच में च की संज्ञा हो जाती है और स के अकी हो जाती है, द्वयस बचता है, ठीक है। इसका सुपो धातु प्रातिपदिक योग लुक हो गया, पहले कृतद्धित समासाच से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, फिर सुपो धातु प्रातिपदिक योग से लुक हो गया, लुक हो गया, तो क्या बचा, ऊरु और द्वयस, ये हलंत हो गया, ठीक है। और ऊरु द्वयस ऐसे जानू आऊ द्वयस, ये रहा। अब ये स्त्री को कहा जा रहा है, माने नदी आदि है कोई, है नदी, तो नदी के पानी के परिमाण को बताया, नदी कितनी है, ऊरु माने ऊरु पानी तक की है, जानू तक इसमें पानी है, ऐसी नदी। तो कहते हैं कि गी प्रत्यय हो गया इससे, जो द्वय सच प्रत्ययांत है, इसलिए तो टिड्डाणी से द्वय, फिर गीप होकर के ई इसमें मिल जाएगा, तो द्वय ऊरु द्वयसी, और फिर स्वादी उत्पत्ति करके हलगांधी लोप हो जाएगा, ऐसे जानू द्वयसी, ये बन गया।
इसी प्रकार प्रमाणे द्वैसज द्वैस दग्नि मात्र, इसी में दग्नच प्रत्यय पड़ा हुआ, दग्नि, ये दग्नच, ठीक है। ते दग्नच, यहाँ पर ध्यान देंगे इया है, ये वास्तव में च है, आगे माँ आ रहा है इसलिए माँ के कारण से च को इया हो गया है, ठीक है, संधि से। पर दग्नि दग्नच प्रत्यय तथा मात्रच प्रत्यय होकर के ऊरु दग्नि जानु दग्नि, ठीक है। दग्नच में और दग्नच में आपका दग्न बचता है और मात्रच में मात्र बचता है। ऊरु मात्री जानु मात्री, विग्रह बिल्कुल ऐसे ही करना है, प्रत्यय बदल देना है और तीनों प्रत्यय एक ही अर्थ में होते ध्यान रखेंगे, ठीक है। सूत्र देख लीजिएगा, ये 5वें अध्याय का सूत्र है। ये है प्रमाणे द्वैस दग्नि मात्रच, अर्थ प्रमाण समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे द्वैसच दग्नच मात्रच इत्येते प्रत्यया भवन्ति। वही है, प्रथमा समानाधिकरण प्रथमा प्रातिपदिक से होते हैं, तो इसलिए औ लाए हम, ठीक है, ऊरु औ, ठीक है। तो ये उदाहरण यहाँ पर दिखाए हुए हैं, तो ये बन जाएंगे। यहाँ नपुंसक लिंग के दिखाए, यदि स्त्रीलिंग है तो फिर गीप होता है। ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा आगे इसके, अब है आपका तयप का। तयप, तय पंचतई दशतई, पंच अवयवा अस्याह, ऐसा विग्रह, 5 अवयव हैं इसके, कोई स्त्रीवाच्य है, ठीक है। विग्रह करके पंचन शब्द से, ये पंचन है, पंचन शब्द से संख्या या अवयवे तयप, यानी संख्यावाची प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से अवयव को कहने के लिए तयप प्रत्यय होता है, ठीक है। 5 2 42 से भी दिखा दें, तयप प्रत्यय हो गया तो क्या बना, ऐसा बनेगा, इसका देख लीजिएगा, पंचन ऐसा है ये, और जस और अवयव अर्थ में तयप प्रत्यय आ गया, ठीक है। अब कृतद्धित समासाची सारे तद्धित प्रत्यय, प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो गया जिसका, ठीक है। पकीत संज्ञा हो गई, तय बचा। अब क्या है, जस को मान करके प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके इसकी क्या हो जाती है, पद संज्ञा, सुप्तिगंतम पदम। फिर पदस्य के अधिकार में क्या है, नलोपा प्रातिपदिकांतस्य, नलोपा प्रातिपदिकांत, प्रातिपदिक पदांत, नकार का लोप हो जाता है। ये प्रातिपदिक का अंत भी है ना, और पद का भी अंत है, क्योंकि ये तो चला गया और प्रत्यय लक्षण आ गया, पद संज्ञा कर दी इसकी, तो नकार का नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया। तो अब क्या बचा, पंचतय, पंचतय बना। और अब स्त्री को कहना है इसलिए गीप आ जाएगा यहाँ पर, गीप का ही बचा, यच्छिभम, यस्से ती च से आकार का लोप हो जाएगा इसका, और यहाँ सु आएगा, सु का हलगांधी लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पंचतई, 5 अवयवों वाली। ऐसे ही दशतई, बिल्कुल ऐसे ही पंचन के स्थान में दशन शब्द ले आइएगा, सूत्र वही लगेंगे, 10 अवयवों वाली। ये हो गया आपका। चलिए अब इसके बाद में है हमारा ठक प्रत्यय का, हाँ, तब ठक, ठक का देख लीजिएगा, अक्षर दीव्यति, अक्ष की, अक्षों से जो खेलती है, पाशों से जो खेलती है, जुआ खेलने वाली, तो अक्षर दीव्यति ऐसा ये विग्रह करेंगे। तो ऐसे ही शलाका भीर दीव्यति, शालाक की, शलाकाओं से जो गोटी होती है उनसे खेलने वाली, यहां पर अक्ष तथा शलाका शब्द से तेन दीव्यति खनति जयति जितम, 4 2 से ठक प्रत्यय होकर के
ये दिव्यति आदि अर्थ में खन ठक प्रत्यय करता है तृतीया समर्थ से। तो अक्ष भिस ठक ऐसा हो गया, शलाका भिस ठक। इस अवस्था में पहले कृत तद्धित समासाश्च, तद्धित है ये ठक प्रत्यय, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो जाएगा, इसका इनकी क संज्ञा हो जाएगी। इसके पर रहते इसकी अंग संज्ञा है, इसके पर रहते इसकी अंग संज्ञा है। अंग के अधिकार में ठस्य का, ठस्य का माने अंग संबंधी ठ, माने अंग से उत्तर जो ठ होता है उसको क्या हो जाता है, इक आदेश हो जाता है। तो इक आदेश हो गया, और ये 7 3 50 से, और यस्य तीच से इसके आकार का, इसके आकार का लोप हो गया। कितीच, ये कित है, ये भी कित है, तो इसको अंग के आदेश को वृद्धि हो गई, आ हो गया, ऐसे शा हो गया, आदेश को वृद्धि हो कितीच से वृद्धि होकर के आक्ष इक, शालाक इक बना। अब गीप प्रत्यय स्त्री है, इसलिए गीप आ जाएगा, तो इसमें ई आ जाएगा, यस्य तीच है, यहाँ पे यस्य तीच है, यहाँ पर भी आकार का लोप हो जाएगा, गीप का ई इसमें मिल जाएगा, और सु आ जाएगा, उसका हलगांति लोप बन जाएगा। तो हलगांति लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आक्ष की शाला की, ऐसे बनेगा, ये बन गया, ये ठक्का हो गया आपका। अब है लावणी की, लवण बेचने वाली, नमक बेचने वाली स्त्री, ठीक है। यहां पर क्या है, लवणम पाण्यम अस्याह, ऐसा लौकिक विग्रह है, ऐसा विग्रह करके लवण शब्द से है, लवण क्या है, लवण सु, ऐसा आएगा, लवण सु, यहां दिखाया है लवणा ठई, माने इस अर्थ में पाण्यम माने बेचने वाली अर्थ में लवण सु और ठई प्रत्यय हो गया, लवणा ठई से पूर्व सब होकर के सारा कुछ ठके, केवल इतना ही अंतर है, ठई है वो ठक था, सब कुछ काम वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। वृद्धि आदि लोप आदि सब कुछ, और ठको इक आदि सब कुछ हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, गीप होकर लावण की, ऐसा बन गया, ठीक है। ठक ठई कई, कई प्रत्यय का उदाहरण है। कई प्रत्यय होता है त्यदादिशु दृशो नालोचने कंच, 3 2 60 पढ़ लिया है सूत्र। कई प्रत्यय हो जाता है त्यदादि गण में पठित शब्दों के ऊपर रहते हुए धातु से, दृश्य धातु से कई प्रत्यय के उदाहरण बनाए थे। तो क्या उदाहरण बने थे हमारे वहां पर, यादृश तादृश, ये सब उदाहरण बने थे, ठीक है। तो यादृश तादृश आपको बनाना नहीं है, पहले बना लिया है, वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यादृश तादृश शब्द से गीप आ जाएगा, और फिर यचिवम यस्यति च, और स्वादि स्वादि उत्पत्ति करके लोप होकर के क्या बन गया, यादृशी तादृशी। ऐसे ही जित इत्वरी जित्वरी, ये क्वरप का उदाहरण है, इसका है क्वरप का, एण नश जित जी सर्तिभ्या क्वरप, ये पढ़ लिया था हमने, 3 2 163 से क्वरप प्रत्यय होता है। क्वरप का क्या बचता है, ये बचता है वर बचता है, ठीक है। और इत्वर जित्वर ये उदाहरण बना लिए थे, ठीक है। एक क्वरप कित है और पित भी है, हाँ कृत भी है और पित भी है, तो क्या हो जाता है, ह्रस्व से पिति कृति तुक से या तुक आगम होकर के ये ता, तो इत्वर जित्वर। अब स्त्री को कहना है, इसलिए स्त्री को कहना है, गीप आ गया और लोप आदि होकर के हलगांति और स्वाद उत्पत्ति करके इत्वरी जित्वरी, ये बन गया, ठीक है, गीप हो गया। ये शॉर्टकट में आप बना लीजिएगा एक बार, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, बस इतना ही करना है, इससे अधिक कुछ करना ही नहीं है ही नहीं कुछ इससे अधिक, ठीक है। ये सूत्र आपका देखिएगा, मैं अर्थ इसका बता देता हूं, जो ठक का था अर्थ, तेन इति तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् दीव्यति खनति जयति जितम इत्येतेषु अर्थेषु ठक प्रत्ययो भवति, ठीक है।
तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से दीप्यति खनति आदि इन अर्थों में क्या है, ठक प्रत्यय होता है, हमने कर लिया था अभी, ठीक है, शाला की आदि में। इसी प्रकार से लमणा ठई, ये प्रथमा समर्थाल लवण प्रातिपदिकाद अस्य इति षष्ठ्यर्थे पण्यम इत्येतस्मिन् अर्थे ठई प्रत्ययो भवति, वो बेकने का अर्थ में, ठीक है। तो ये पुल्लिंग है लावणिका, तो स्त्रीलिंग में लावणिकी बना लिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपकी सिद्धियां मैंने सारी करा दी इसमें, ठीक है। अब इसमें कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचा जो आपको, अधिकतर तो यच्ची भम यस्येति चा ये बार बार लग रहे हैं, ठीक है। इनका अर्थ आपको एक बार मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से स्थापित कर लेना चाहिए, तो फिर बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब है आगे का सूत्र। आगे का सूत्र है हमारा सूत्र संख्या 16। यञश्च, यञश्च, यञः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदम् अनुवृत्ति अतः अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यया परश्च। इन पदों की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अनुपसर्जनात् यञ्यन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गी प्रत्ययो भवति। कहते हैं मुख्य अर्थ का अभिधायी कहने वाला जो यही प्रत्यांत माने यही प्रत्यांत प्रातिपदिक है, उससे स्त्रीलिंग को कहना होगा तो गी प्रत्यय होता है। सरल है। गार्गी वात्सी, ठीक है। सिद्धि पहले गार्गी वात्सी की आई है, फिर भी आपको दिखा देते हैं, परिशिष्ट में दिखाया गुरुजी ने, ठीक है। ये देखिएगा, गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री, माने गर्ग की गोत्र संज्ञक अपत्य कोई बालिका या स्त्री, तो गार्गी गर्ग गोत्र में उत्पन्न लड़की, ठीक है। तो गर्ग यहां पर क्या है, षष्ठ्यन से गर्गा दिव्यो यही तस्यापत्यम अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। ये आपको पहले मैंने एक बार समझा दिए थे दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, अब चौथे अध्याय में वहीं पर समझाऊंगा। तस्यापत्यम माने षष्ठी समर्थ से अपत्य अर्थ में प्रत्यय होता है कहे हुए, और गर्गादिभ्यो यही, तो गर्गादिभ्यो यही से यहाँ पर जो यही प्रत्यय ला रहा है वो गोत्र पत्य को कहने के लिए ला रहे हैं। गोत्र क्या होता है, वो अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, गोत्र संज्ञा करने वाला ये सूत्र है 4-1-92। हाँ ये वाला 4-1-62, 4-1-162 ये कहता है अपत्यम पौत्र प्रभृति माने पौत्र पुत्र के पौत्र, तीसरी पीढ़ी से आगे गोत्र संज्ञा आरंभ हो जाती है, ठीक है। गर्ग का पुत्र और फिर उसका पुत्र, ना जिसको पोता बोलते हैं, तो वो गोत्र हो जाता है, गर्ग का गोत्र में आ जाता है, युवा में नहीं आता, वृद्ध में नहीं आता, ये संज्ञाएं हैं। तो उस अपत्यम पौत्र गोत्रम से गोत्र संज्ञा को, गोत्र को कहने के लिए अपत्य या गर्ग शब्द से स्त्री अपत्य को कहने के लिए क्या हो गया, गर्ग अंगस यही प्रत्यय हो गया। फिर तद्धित समासा सुपो धातु प्रातिपदिकयो ये लुक हो गया, ये यहाँ की संज्ञा है, और कित तद्धितेषु चामादे है, ये तद्धित इंत है, तो तद्धितेषु चामादे से पूर्व वृद्धि हो जाएगी, गार्ग ऐसा बन जाएगा। यस्येति च माने इसके परे रहते हैं भसंज्ञा यच्छी भम, यच्छी भम से भसंज्ञा भस्य, यस्येति च से लोप हो जाएगा, गार्ग ग का, तो गार्ग्य ऐसा बन गया। क्या बन गया जी, गार्ग्य। अब ये स्त्री को कहना है तो यही प्रत्यांत शब्द यञश्च से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय हो गया, और गार्ग्य गीप, गीप का ई बच्चा, और यस्येति च से इसका
ये आकार का लोप हो गया, गार्ग्य ई, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है हलस्तद्धितस्य, हलस्तद्धितस्य, ये भी भक्के अधिकार, भस्य के अधिकार में है। यकार लोप हो जाता है यहाँ पर, गार्ग्य के यकार का भी लोप होता है। इसका अर्थ देख लीजिएगा पहले, ये सूत्र है यहाँ पर, हलस्तद्धितस्य 6-4-150। अर्थ हल उत्तरस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य उपधाभूतस्य तद्धित यकारस्य इति परतो लोपो भवति। हल माने व्यंजन से उत्तर, भसंज्ञकस्य अंगस्य माने व्यंजन से उत्तर हो और भ संज्ञा के अंतर्गत भ संज्ञा को प्राप्त हुआ हो, और अंगस्य अंग की उपधाभूत, तो अंग है जिसकी संज्ञा, उसकी उपधा माने अंतिम से पूर्व वाला वर्ण हो। ठीक है, ऐसा क्या तद्धित यकार, वो क्या होना चाहिए, तद्धित यकार, उसका क्या है, ईति माने दीर्घ ई, माने गीप गीश गीन का जो ई होता है उसके पर रहते लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। अब यहां पर घटा लीजिएगा, देखिए मैं पूरा आपको घटा के बता देता हूं, आपको परेशानी नहीं होगी समझने में। देखिएगा ये पूरा शब्द क्या था, ऐसा था, ये क्या था, गार्ग्य और ई। अब यस्यति च से यकार का लोप हो, आकार का लोप हो गया था यहां पर, परंतु अंग संज्ञा तो आकार सहित की थी, भ संज्ञा भी आकार सहित की है, गार्ग्य की, गीप के ई के परे रहते। तो क्या कहा कि भा संज्ञक माने हल से उत्तर, तो हल से माने ये गा है, ये गा, ये दूसरा वाला गा, गा हमारे व्यंजन में आ रहा है, उससे उत्तर कैसा होना चाहिए, भा संज्ञक और अंग संज्ञक, इसे यह की क्या है, अंग संज्ञा भी है, पूरे में अंग संज्ञा सबकी, तो उसकी भी है, और ये क्या उपधाभूत, इसे आए अ से पूर्व वाला वर्ण था ये, तो क्या अंग अंग संज्ञा इस पूरे की है, इसलिए अंग की उपधाभूत, ये उपधाभूत है या, और यकार भी है, और तद्धित का यकार है ये वास्तव में, क्या तद्धित प्रत्यय, ये जो यही प्रत्यय आया था ये क्या है, तद्धिता से तद्धित प्रत्यय, तद्धित संज्ञक है, तो तद्धित संज्ञा है, तद्धित भी है, तो इसका क्या है, ई के परे रहते लोप हो गया या का। ठीक है, तो क्या बना, गार्ग ई, और फिर स्वादी उत्पत्ति हो जाएगी यहां पर, हल्का लोप हो जाएगा, तो गार्गी बन गया। बस इसी सूत्र को समझना था, वो समझा दिया मैंने पुस्तक में। और देखिए आप मेरे सूत्र से मेरी व्याख्यान, मेरी जो वॉइस है उससे मिलान कीजिए, मैंने क्या बोल रहा हूं, मैं क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही वत्सस्य गोत्रापत्यम स्त्री वात्सी, यहां पर भी गर्गा दिव्यो यहीं से आदि होकर के वात्सी बन जाएगा, वत्स शब्द से, वहां गर्ग से गार्गी और वत्स से वात्सी, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल ठीक है। गर्ग की जगह वत्स शब्द ले जाइए बस, और कुछ नहीं लाना आपको। चलिएगा, ये हो गया आपका। चलिएगा, चलिए अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, कक्षा इतनी बड़ी हो गई। आगे का सूत्र है हमारा प्राचाम स्फस्तब्धितः। अब जो गाड़ी है वो लाइन पर चढ़ने वाली है, अब तेजी से सूत्र चलेंगे, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।